राजस्थान के गांव की खूबसूरती चबूतरों पर बैठे लोग हुआ करते थे। मारवाड़ के गांव में जगह जगह पर चलती इन हथाइयों में बुजुर्गों के साथ बैठकर युवा और बच्चे हंसते खेलते न केवल इतिहास बल्कि लोक संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ सीख जाया करते थे। परंतु जैसे जैसे वक्त बदला ये हथाइयां विलुप्त होती चली गई। बूढ़ी हो चुकी आंखें थकने लगी क्योंकि उनको सुनने वाले अब सोशल मीडिया में उलझ चुके थे। फेसबुक, व्हाट्सएप पर बने ग्रुप्स ने इन्हें इन बुजुर्गों के ग्रुप से दूर कर दिया। ऐसे में मारवाड़ के एक युवा ने इन हथाइयों को दोबारा प्रारंभ करने की मुहिम छेड़ी। गांव-गांव जाकर उन्होंने मारवाड़ की हथाई के नाम से हथाइयां लगानी शुरू की। सप्ताह का एक दिन उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को बचाने में देना शुरू किया। आज आपको भी लेकर चलते हैं इन हथाइयों में कि देखिए मारवाड़ की हथाई यानी सोशल मीडिया से सीधी सीधी हाथापाई। राजस्थान के गांव अपनी चौपालों और हथाइयों के लिए प्रसिद्ध हैं। शाम के समय जब मोहल्ले के बूढ़े बुजुर्गों के साथ बच्चे और युवा कहीं बैठकर बतियाने लगते थे तो न समय का पता चलता था और न ही सर्दी गर्मी बरसात महसूस होती थी। मारवाड़ की हथाइयां ही थी जिनके माध्यम से बूढ़े चेहरों की झुर्रियों से निकलकर इतिहास की बातें नई पीढ़ी तक पहुंचती थी। इन्हीं हथाइयों पर हास परिहास के बीच ज्ञान की न जाने कितनी ही बातें हो जाती थी। परंतु आज हालात बदल चुके हैं। चबूतरे अब खाली नजर आते हैं। गांव के चौराहे अब सूने हो चुके हैं। घर के बुजुर्ग अब इसलिए भी घर में ही रहते हैं क्योंकि बाहर कोई भी उन्हें सुनने वाला नहीं है। लोक संस्कृति के संरक्षक मानी जाने वाली हथाइयां अब प्राय लुप्त होती जा रही हैं। इन्हीं हथाइयों को फिर से शुरू करने का बीड़ा उठाया है जोधपुर के ही भगवती लाल नौसर ने। उन्होंने सप्ताह में एक दिन इन हथाइयों को देना शुरू किया और गांव-गांव ढाणी जाकर हथाइयां करनी शुरू की। मारवाड़ की हथाई कार्यक्रम शुरू करने का मूल उद्देश्य है हमारी मारवाड़ की राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना। जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है उसको निष्क्रिय करके राजस्थान की संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाना। विश्व में हमारी संस्कृति की एक अलग पहचान है, उसी रूप में एक नया संदेश जाए जिसके लिए प्रत्येक विद्यालय में हम एक ही गणवेश यानी स्थानीय वेशभूषा को लागू करना चाहते हैं। सप्ताह में एक दिन राजस्थान की वेशभूषा पहनी जाए और सरकार उसे लागू करे। भगवती लाल नौसर के अथक प्रयासों से मारवाड़ की लोक संस्कृति की संरक्षक कही जाने वाली हथाइयां अब अपने नए स्वरूप में नजर आने लगी हैं। इन हथाइयों को न केवल बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिल रहा है बल्कि युवा और स्कूली बच्चे भी इन हथाइयों से खूब जुड़ रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ है। मेरी हथाई कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी हर जगह मारे जाओगे, हर जगह वो इतिहास और एक युवा पीढ़ी ने भी बड़ा बुजुर्गों के साथ बैठ हथाई करना एक मौका मिले और उन्हें आगे दिशा मिले। उन्हें भी के और आते हथाई में बैठने पाई गई सीखने आपसे मिल जाए निश्चित रूप बहुत अच्छा सराहनीय पर बुजुर्गों ने करने लोगों ने बैठने भावना ज्यादा रहती है। उन टाइम में कोई बच्चा छोरो ठाकुर लोग बैठते जाओ तो हो गया दुख सुख की बात करता और उन्होंने क्या होता भाई किन आदमी ने कहीं तकलीफ है उन्हें कहीं सहयोग करना है वगैरह है भाई गाँव बस्ती में क्यों आदमी सुखी है, क्यों आदमी दुखी है, क्यों जीव वालों है, क्यों धर्मात्मा है, इन ढंगों है चर्चाओं होती रहती। और इन हथाइयों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया है क्योंकि जहां पहले बच्चे किस्से कहानियां सुनने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों को ढूंढते थे वहीं अब बच्चे मोबाइल ले एकांत वाला कोना ढूंढते हैं। परंतु आज इसी मारवाड़ की हथाई नामक कार्यक्रम को सोशल मीडिया के द्वारा इन युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है और हाँ उसका जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। लोग आपस में हथाई नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लोग व्हाट्सएप फेसबुक में उलझे हुए हैं, इंटरनेट में उलझे हुए हैं, पास में बैठे हैं लेकिन फिर भी बात ग्रुप से मोबाइल से बात कर लेते हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते हैं। ऐसा ये समय इसी प्रकार चलता रहा तो मारवाड़ी संस्कृति का, हमारी राजस्थानी संस्कृति का पतन धीरे धीरे होता जाएगा। भाषा बची है तो हमारी संस्कृति बचेगी और संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपनी भाषा को बचाना जरूरी है और इसके लिए समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहे। मैं भगवती लाल जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्य में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जो युवाओं को बुजुर्गों के पास बैठने का अवसर दे रहा है, जहाँ मोबाइल के तकनीकी युग में हर व्यक्ति अपने अपने पर्सनल जीवन को जी रहा है, वही हथेई कार्यक्रम में युवाओं और बुजुर्गों को एक साथ बैठकर घर परिवार और समाज की रीति रिवाजों को
किस तरह से निभाना चाहिए और भविष्य में उनके क्या लाभ हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा हो रही है। मैं खुद बचपन से ही राजस्थान की संस्कृति में पला बड़ा हुआ हूँ, तो धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि राजस्थान की जो मारवाड़ की संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और जो पहले जो संस्कार थे वो बदल गए हैं। उसको देखते हुए अनुमान लगाया, मैंने 2 साल से जगह भ्रमण किया। भ्रमण में देखा कि संस्कृति का बहुत कुप्रभाव पड़ा है। अब उसको बढ़ावा देने के लिए मैं सप्ताह में 1 दिन देता हूँ संस्कृति को, और उसमें जगह जगह गांव ढाणी जाकर के संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। भगवती लाल नौसर का प्रयास अब रंग लाने लगा है। इन हताइयों पर होने वाली चर्चाओं से गांव में नए रचनात्मक कार्य भी होने लगे हैं और कई नए कार्यक्रमों की रूपरेखाएं बनने लगी हैं। जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अधिकारी, सब लोग मारवाड़ की हताई को समर्थन कर रहे हैं। भगवती लाल नौसर ने अपनी लगन और मेहनत से सिद्ध कर दिया कि जोश जज्बे जुनून से किया गया कोई भी कार्य हमेशा सफलता दिलाता है। A1 टीवी के लिए तिमरी से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट।